OpenAI के प्रोजेक्ट ChatGPT ने सिर्फ 5 दिन के अंदर 1 मिलियन यूजर्स एक्वायर कर लिए और इस बार ये चैटबॉट इतनी एक्यूरेट है कि ये कोई भी प्रॉब्लम, कोडिंग, एसे, कंटेंट राइटिंग एक्सेट्रा कुछ भी सॉल्व करने के काबिल है। और अभी तो ये सिर्फ डेवलपमेंट फेज में है। और ये बात भी पक्की है कि ChatGPT गूगल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इतना बड़ा कि गूगल की मैक्सिमम सर्चेस को वो खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन इस ChatGPT के पीछे एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सालों से गूगल को हराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी जाके उन्हें मौका मिला है और अब वो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे वो गूगल की मोनोपोली को आसानी से खत्म कर सकते हैं। लेकिन कैसे और गूगल क्या करेगी इस थ्रेट से बचने के लिए? वैसे जो कंपनी गूगल को खत्म करना चाहती है वही कंपनी ChatGPT को फंड भी कर रही है, क्योंकि ChatGPT आपके आंसर्स देने में हर महीने 3 से 4 मिलियन डॉलर्स उड़ा रही है। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन इस टॉपिक पर ये सबसे नॉलेजेबल और सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के स्टडी मटेरियल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। ChatGPT OpenAI के फाउंडर सैम ऑल्टमैन और एलॉन मस्क की ब्रेन चाइल्ड है। 2015 में इन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और ये कुछ ऐसा AI लैंग्वेज मॉडल बनाना चाहते थे जो इंसानों से इंसानों की ही तरह बात कर सके, उनके क्वेरीज को समझ सके, इंटरप्रेट कर सके और एग्जैक्ट आंसर निकाल के दे सके। ChatGPT वर्ल्ड का पहला नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है, मतलब आप इससे नेचुरल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं जैसे अपने आप दोस्तों से करते हो। आपको इससे फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं है। 2015 से 2019 तक OpenAI एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी जिसमें एलॉन मस्क के साथ लिंक्डइन के को-फाउंडर रीड हॉफमैन, नेटस्केप के को-फाउंडर मार्क एंडरसन और पीटर थिल अर्ली इन्वेस्टर्स में से एक थे। 2018 में एलॉन मस्क ने OpenAI से रिजाइन कर दिया क्योंकि OpenAI को बनाया जा रहा था कैप्ड प्रॉफिट कंपनी। लेकिन 2019 में OpenAI को एक बहुत बड़ा साथ मिला माइक्रोसॉफ्ट का, जिसने $1 बिलियन इन्वेस्ट किए इनिशियली। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पीछे माइक्रोसॉफ्ट की एक फुल प्रूफ प्लान छुपी थी जिससे वो गूगल और अमेज़न जैसी कंपनीज को खत्म कर सकते थे। लेकिन इस फुल प्रूफ प्लान को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि OpenAI की ChatGPT आखिर काम कैसे करती है और ये उन चैटबॉट से अलग कैसे है जिसे आजकल हम नॉर्मली यूज करते हैं, एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट वगैरह वगैरह। GPT का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर और अभी GPT अपने 3rd फेज ऑफ डेवलपमेंट में है। ChatGPT आपके सवालों के जवाब कैसे देती है ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ChatGPT और नॉर्मल चैटबॉट्स में डिफरेंस क्या है। देखिए, ChatGPT बेस्ड है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पर, यानी AGI। इसका मतलब है इसे डीप लर्निंग मैकेनिज्म के थ्रू बिलियंस ऑफ जनरल टेक्स्ट और डेटा सेट से ट्रेन किया गया है। ये आपके क्वेश्चन के कीवर्ड्स के साथ साथ आपके पूछने के लहजे को भी समझ सकता है, क्योंकि इसने बहुत से जनरल कन्वर्सेशंस को कंज्यूम किया है। लेकिन जो नॉर्मल चैटबॉट्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस पर, मतलब उन्हें उतना ही बताया जाता है जितने की जरूरत हो और वो एक नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, वो सिर्फ आपके कीवर्ड्स को पकड़ते हैं। जब आप ChatGPT से कोई क्वेश्चन पूछते हो तो अपने पूरे डेटा सेट में उसे ढूंढता है और आपको मोस्ट रिलेवेंट आंसर देने की कोशिश करता है, बट ये उन चीजों का आंसर आपको नहीं दे सकता जो इसे सिखाया नहीं गया हो। बेसिकली ChatGPT की ट्रेनिंग लास्ट 2021 में हुई थी, तो ये 2021 के बाद के क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है नहीं दे पाए, लेकिन इसमें एक सेल्फ लर्निंग मैकेनिज्म भी है, मतलब हर एक क्वेरी के फीडबैक पर ये सीखता है। मान लो बहुत लोगों ने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को हमेशा खराब रेटिंग दी है तो ये समझ जाएगा और आगे से वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि ChatGPT इंटरनेट पर अवेलेबल डेटा से ही आपको आंसर करता है, तो ये आपको इररिलेवेंट आंसर, मिस इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। और क्योंकि ये एथिकल मॉडल यूज नहीं करता है तो ये आपको रेसिस्ट आंसर भी दे सकता है, इसलिए इस पर रिलाय नहीं किया जा सकता। और ये बात खुद सैम ऑल्टमैन ने भी कही थी। तो फिर क्यों माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा रिस्क ले रही है ChatGPT पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट करके? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन के बाद $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का डील भी साइन कर लिया है। इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट OpenAI में लार्जेस्ट स्टेक होल्डर बन जाएगी, 75% प्रॉफिट्स रखेगी जब तक वो अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर नहीं कर लेते। लेकिन इन्हें प्रॉफिट होगा कैसे? ChatGPT तो फ्री है। एक्चुअली इन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल डेवलप कर लिया है जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। हम माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे थे और माइक्रोसॉफ्ट की ये 3 स्ट्रेटजीज है जिसके कारण वो OpenAI पर इतना बड़ा बेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि OpenAI माइक्रोसॉफ्ट की एक कस्टमर है। जी हाँ, दरअसल AI लैंग्वेज मॉडल को रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होते हैं हाई एंड सुपर कंप्यूटर्स। आपके एक क्वेरी का रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए
ChatGPT 8 NVIDIA A100 GPU को यूज करती है एक बार में, और एक GPU का कॉस्ट है अराउंड 27 lakhs। अब ऐसा तो है नहीं कि 100-200 GPU लगाने से काम चल जाए, लाखों कस्टमर एक बार में ChatGPT यूज करते हैं। तो रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए चाहिए बहुत बड़ी सुपर कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट अज्योर दुनिया की सेकंड बिगेस्ट कंपनी है अमेज़न वेब सर्विसेज के बाद। माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI के साथ जब पार्टनरशिप करी थी तो उसमें कुछ कंडीशंस थे, जिसमें से एक थी कि OpenAI माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को यूज करेगी, जिसके लिए उन्हें माइक्रोसॉफ्ट को $3 पर आवर पर GPU पे करना पड़ेगा। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट खुद के ही इन्वेस्टमेंट से खुद को ही पेमेंट करा रही है, और ये डील इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ChatGPT इस फील्ड में फर्स्ट मूवर है, तो इन फ्यूचर बहुत बड़े यूजर नेटवर्क को कैप्चर कर लेंगे। तो इन फ्यूचर माइक्रोसॉफ्ट की वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स बन सकती है OpenAI। माइक्रोसॉफ्ट 75% प्रॉफिट्स तो लेगी ही, साथ में अपनी पेमेंट भी लेगी। लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि OpenAI ने सिर्फ एक ChatGPT नहीं बनाया है, इनके बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है DALL-E, एक इमेज जनरेशन मॉडल, क्लिप जो एक इमेज डिस्क्रिप्शन मॉडल है, कोडेक्स जो स्पेशली कोडिंग करने के लिए ही डिजाइंड है और वो 12 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोडिंग कर सकती है, और OpenAI 5 जो एक वीडियो गेम खेलने के लिए चैटबॉट है, जिसने Dota 2 जैसे गेम में प्रोफेशनल प्लेयर्स को भी हरा दिया था। और यहीं पर आती है माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी स्ट्रेटजी जो Amazon के लिए खतरा बन सकती है। देखिए, पहले क्या होता था कि जो कंपनीज होती थी वो हार्ड डिस्क में अपना डेटा स्टोर करती थी, जिसमें बहुत से प्रॉब्लम्स होते थे। इसे सॉल्व करने के लिए पिक्चर में आई क्लाउड सर्विस। बेसिकली कंपनी ए का डेटा कंपनी बी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है उसके हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, और इस डेटा को कंपनी ए तक सुपर कंप्यूटर्स और इंटरनेट के थ्रू पहुंचाया जाएगा। इसे नाम दिया गया क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका एक सिंपल एग्जांपल है गूगल ड्राइव। आप जितना भी डेटा गूगल ड्राइव पर डालते हो वो आपके फोन के स्टोरेज को नहीं लेता है, वो गूगल के स्टोरेज पर ही सेव्ड है। अब जितने भी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस को यूज करते हैं उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ChatGPT और कोडेक्स की इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेगी, जिससे वो कंपनीज कस्टम AI टूल्स बना सकती है। फॉर एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर कंपनी ChatGPT को कस्टमाइज करके अपने हिसाब से ट्रेन करके उससे कोडिंग करा सकती है। वैसे ही एक एडवर्टीजमेंट कंपनी अपने हिसाब से कंटेंट लिखवा लेगी। ये टूल बिजनेस वर्ल्ड के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है, जिसके कारण जो लोग AWS यूज करते हैं वो भी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ChatGPT से गूगल को क्या नुकसान होगा ये भी बताता हूँ। गूगल एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सर्च क्वेरी डालते हो। गूगल आपके कीवर्ड्स के हिसाब से आपको मोस्ट रिलेवेंट वेबसाइट्स का लिंक दे देता है, आप उस वेबसाइट पे जाके अपना काम कर सकते हो। लेकिन क्या हो अगर आपके क्वेरी का एग्जैक्ट आंसर डिटेल में आपको मिल जाए बिना किसी साइट पर क्लिक किए, तो आपकी लाइफ और भी ज्यादा आसान हो जाएगी, और यही कर रही है ChatGPT। फॉर एग्जाम्पल, आपने गूगल पर सर्च किया हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, तो आपके सामने इतने सारे वेबसाइट्स के लिंक आ जाते हैं। लेकिन जब आपने ChatGPT को यही चीज पूछा तो उसने पूरा का पूरा ब्यौरा लिख के दे दिया, हर चीज उसमें थी। ये ChatGPT की एक USP है जिसे यूज करना चाहती है माइक्रोसॉफ्ट अपने बिंग ब्राउजर में गूगल को बीट करने के लिए। एक्चुअली आज के दिन गूगल 80% ऑनलाइन सर्चेस को हैंडल करता है, और सेकंड पर है बिंग विथ 9% मार्केट शेयर। हालांकि हर विंडोज पीसी में पहले से माइक्रोसॉफ्ट की ही ब्राउजर इंस्टॉल्ड होती है, लेकिन फिर भी लोग गूगल ही यूज करते हैं क्योंकि बिंग के पास कोई कॉम्पिटिटिव एज नहीं है, और गूगल से लोग यूज्ड टू हो चुके हैं तो वो शिफ्ट नहीं करना चाहते। इस कॉम्पिटिटिव एज के लिए माइक्रोसॉफ्ट बिंग ब्राउजर में ChatGPT को इनकॉर्पोरेट कर देगी। उसके बाद ChatGPT को एक्सेस करने का एकमात्र जरिया होगा माइक्रोसॉफ्ट बिंग। जिस हिसाब से ChatGPT की पॉपुलैरिटी है, ये बात तो पक्की है कि उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट बिंग की यूजर बेस बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ भी दो प्रॉब्लम्स है, और पहली है फैक्चुअलिटी। देखो, सिंपल सी बात है कि ChatGPT इतनी काबिल नहीं है कि वो ये समझ सके कि वो गलत जवाब दे रही है या सही जवाब दे रही है। गूगल में लोग 10 वेबसाइट्स देखते हैं, उसके बाद अपनी ओपिनियन बनाते हैं, और इसमें गूगल का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन बिंग पर अगर ChatGPT इंटीग्रेटेड रहेगी तो उन्हें फैक्चुअलिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सीज के साथ उनकी इमेज को भी बर्बाद कर सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम है बिजनेस मॉडल। देखिए, सर्च इंजन मॉडल में कंपनीज एड से कमाती है। अगर आप एक प्रोमोटेड लिंक को क्लिक करते हो तो गूगल इसका चार्ज करती है कंपनी से। लेकिन अगर लोगों को अपना आंसर एग्जैक्ट और डायरेक्टली मिलने लगे तो ये मॉडल काम कैसे करेगी? इसलिए जरूरी ये है कि ChatGPT जैसे AI बॉट्स को मोनेटाइज किया जाए, और इसका दो तरीका हो सकता है। या तो AI को यूज करने के लिए आप एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर भी एड चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ChatGPT से पूछा बेस्ट होटल्स इन न्यू दिल्ली, तो आपको वही ऑप्शंस दिखाए जाएंगे जिसने पैसे दिए हो। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही मॉडल्स को मिक्स करके यूज करना होगा, और कुछ क्वेश्चंस का आंसर फ्री में ही देना होगा। बाकी जो लोग कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, एसे वगैरह लिखवाएंगे
तो उन्हें पे करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा आंसर उतना ही कॉस्ट आता है। बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, गूगल आखिर शांत क्यों बैठी है? क्या वो अपने विनाश को देखते रहेंगे? ऑब्वियसली नहीं। गूगल के साथ भी ये दोनों प्रॉब्लम्स है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ है, और गूगल के लिए दोनों प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि इनकी 57% रेवेन्यू सर्च एड से ही आती है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए नंबर 3% है, तो अगर वो एक्सपेरिमेंट्स करने में फेल भी हो जाते हैं तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गूगल फेल हुई तो उन्हें मेजर लॉस होगा और उनकी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। इसलिए वो तब तक चैट जीपीटी जैसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जब तक वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाए। वैसे गूगल भी अपनी एआई लैंग्वेज मॉडल लैम्डा के साथ 20+ एआई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। ऐसे भी सिंपल क्वेरीज में चैट जीपीटी गूगल की रिप्लेसमेंट हो सकती है, लेकिन जहां बात आती है ऑथेंटिसिटी की, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की, वहां गूगल का अभी कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए गूगल को उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप बताइए हमें कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिज शिक्षा को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।